हाँ तो आइए बच्चा, दुनिया में हर कामयाब व्यक्ति पुस्तकों से ही ज्ञान लेकर सफल हुआ है। तो बच्चा मेहनत करते रहो, सफलता आपको एक दिन अवश्य मिलेगी, क्योंकि सफलता बच्चा त्याग मांगती है। तो आइए बच्चा, हमने प्रश्नावली लिया हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, रेल संबंधित बच्चा प्रश्न। उसमें बच्चा हमने रूल लिखे हैं। बच्चा हमारे पहले लिखा हुआ है कि 18/5 ये कहाँ से आता है, इसको जानना सबसे पहले जरूरी है बच्चा। तो हमने लिखा 1 मिनट बराबर बच्चा होता है 3600 सेकेंड होते हैं, और बच्चा 1 किलोमीटर में बच्चा 1000 मीटर होते हैं बच्चा। तो बात करें, इनको हमने 3600/1000 रखा। जब इसको हमने काटा बेटा, 0 से 0 काटा, यहाँ से 2 से काटा, 2 पंची 10, और 2 से काटा तो बच्चा आया 18। तो 18/5 बच्चा यहाँ से आया। अब हम एक पहला रूल बच्चा लिख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, जब चाल किलोमीटर घंटा में बच्चा रखी हो, दी गई हो, चाल किलोमीटर घंटा में जब बच्चा दी गई होगी, तो 18/5 से उसे गुणा करा देंगे, या फिर फार्मूला लिखा हुआ है x इंटू 18/5, इसका यूज कर लेंगे। दूसरा हमारे पास रूल है, जब चाल मीटर बटे सेकेंड में बच्चा दी गई हो, जब तो वहां पर 5/18 से बच्चा हम गुणा कराएंगे, और या फिर उसका यूज नहीं करेंगे तो x इंटू 5/18 इस तरीके से हम कर लेंगे। आइए, हमारे पास तीसरा रूल है बच्चा, जब x मीटर लंबी रेल और y मीटर लंबी वस्तु, बच्चा x मीटर लंबी रेल और y मीटर लंबी वस्तु, जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गया, गुफा हो गई, पुल हो गया, आदमी हो गया, सुरंग हो गया, बच्चा खड़ी हुई रेलगाड़ी हो गई, या खंभा हो गया, आदि की बात हो रही हो, तो बच्चा चालें जोड़ दी जाती हैं, x प्लस y होगा, मतलब चालें जुड़ जाएंगी। अगला हमने फार्मूला लिखा हुआ है। तो इसमें दो फार्मूले हैं, एक समान दिशा सापेक्ष दिशा, एक विपरीत दिशा। तो समान दिशा में जो चालें हैं बच्चा, और सापेक्ष दिशा मतलब सामने, सापेक्ष या विपरीत दिशा में बच्चा चालें जो हैं तो जुड़ जाएंगी बच्चा, और समान दिशा में या एक ही दिशा में चालें घट जाएंगी। तो ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है, जब एक दूसरे के सामने बच्चा, सामने इस तरफ से एक ट्रेन, एक इस तरफ से ट्रेन, दोनों आज सामने से इधर से और इधर से आ रही हूं, या फिर इसी को कहा जाए सापेक्ष, तब भी ऐसे ही होता है बच्चा। और विपरीत कहा जाए तो इसका भी मतलब इधर से और एक इधर से दोनों ट्रेनें आ रही, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या होगा, फार्मूला यूज किया जाएगा x प्लस वाई। अब बात करें कि दूसरा इसी का फार्मूला है, जब चाल समान या एक ही दिशा में हो, जब एक ही दिशा में व्यक्ति चल रहे हो या गाड़ियां ऐसे एक ही दिशा में चल रही हो बच्चा, इस तरीके से एक ही दिशा में चल रही हो, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बच्चा होगा x माइनस वाई, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वाई। तो इस तरीके से इसे करेंगे। अगला हमारे पास 5 नंबर फार्मूला है बच्चा, जैसे कि दिया हो किसी रेलगाड़ी को, मान लेते हैं हम एक रेलगाड़ी जो है उसका नाम ए है, तो हम दे देते हैं ए मीटर लंबी रेलगाड़ी। बच्चा ए मीटर लंबी रेलगाड़ी x किलोमीटर घंटा, बात मान लेते हैं कि जब कुछ हमारे पास नहीं, तो हमने माना ए मीटर लंबी रेलगाड़ी थी और x किलोमीटर घंटा उसकी चाल थी, तथा दूसरा है बच्चा, और बी मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी है, उसकी चाल y किलोमीटर घंटा से बच्चा समान या एक ही दिशा में, समान या एक ही दिशा में चल रही हो, तो बच्चा हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी अपान में बटे में लिखेंगे x माइनस वाई। इस फार्मूले का यूज करके मतलब हम कर लेंगे, क्योंकि हमने बताया समान दिशा में या एक ही दिशा में चालें घट जाती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगला हमने छठा फार्मूला लिया हुआ है, ए मीटर लंबी रेलगाड़ी x किलोमीटर घंटा और y मीटर लंबी रेलगाड़ी y किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं या चल रही हूं, तो उसके लिए बच्चा हम फार्मूला, विपरीत दिशा में फार्मूला क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस बी बटे में बच्चा अपान में x प्लस वाई, इस तरीके से रख लेंगे फार्मूले को। आइए, अगला हमने लास्ट फार्मूला लिखा हुआ है, जो इसका 7 नंबर फार्मूला है, 7 में 2 इसमें भी है। तो जब रेल और कोई व्यक्ति समान दिशा या एक ही दिशा में चल या दौड़ रहा हो,
समान दिशा में एक ही दिशा में, मतलब समान दिशा में या एक ही दिशा में, जैसे कि ऐसे ऐसे दोनों दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या होगा इस स्थिति में? हमने बताया समान दिशा या एक ही दिशा में बच्चा चालें घट जाती हैं, और जब विपरीत दिशा इस तरीके से चलता है तो चालें घट जाती है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आइए हमने समान दिशा में बच्चा या एक ही दिशा में चल रहा है तो लिखेंगे a बटे में x माइनस वाई, और जब विपरीत दिशा में होगा बच्चा तो यही फार्मूला हो जाएगा a बटे x प्लस वाई। इस तरीके से हम कर लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बच्चा प्रश्नावली के से पहले इसके एग्जाम्पल के सवाल हल कराएंगे, जो हम पहले उन्हें हल करते हैं। आइए हमारा पहला सवाल बच्चा इसमें दिया हुआ है। जो पहला सवाल हमारा बच्चा कह रहा है, ध्यान दो, यहाँ कह रहा है 72 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो आइए बच्चा इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला नंबर सवाल है। तो यहाँ पर बच्चा बता रहा है 72 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, 72 किलोमीटर घंटा बटे यहाँ पर मीटर बटे सेकंड में बच्चा बात कर रहा है। खंभे को 72 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो आइए बच्चा इसको हम यहाँ पर 5/18 से गुणा कराते हैं। तो 18 से काटते हैं, 18 चौक 72, तो 4 पंचे बच्चा ये 20 हमारे पास आ जाएगा। 20 आ जाएगा तो बच्चा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चा? 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60/20, इसको हम काट देंगे, 20 या 60 तो 3 सेकंड बच्चा इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर लेंगे इसे। आइए दूसरा नंबर सवाल बच्चा इसका है, जो हमारा बता रहा है, कह रहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी बच्चा। तो आइए ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पर हम लिखते हैं 54 इंटू बच्चा 5/18, तो 18 से काटेंगे, 18 से 54, तो बच्चा यहाँ पर आ जाएगा 15 मीटर सेकंड बच्चा, 15 मीटर बटे सेकंड में इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके पास बता रहा है 350 बच्चा थी, एक की लंबाई कितनी थी? 350 बच्चा, दूसरे की लंबाई कितनी थी? 250, तो बच्चा टोटल कितनी हुई बच्चा? 600 हुई। अब हमारे पास ये क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है बच्चा, तो दूरी हमारे पास ये है और ये समय, तो इस तरीके से हम चाल निकालेंगे। फार्मूला रख के 600 बटे बच्चा रखेंगे हम 15, तो यहाँ पर हम इसे काटेंगे तो बच्चा 15 चौको 60, तो 40 सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से हम इस सवाल को कर लेंगे। आइए तीसरा नंबर सवाल चलते हैं बच्चा। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात करना है बच्चा। तो तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये 10 और इसमें अंतर निकाल लेते हैं तो 6 का अंतर बच्चा आएगा। अब ये 4, तो 120 से इसे हम 4 बार गुणा करा दे बच्चा, तो कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा बच्चा, 480 आ जाएगा। अब बात करें हमारा अंतर कितना है? 6, उनका कितना आया? 480 आया बच्चा, रख लेते हैं 480 बटे 6, तो हम 6 से बच्चा इसे काटेंगे, 6 48, तो बच्चा आ जाएगा 80 बच्चा, 80 मीटर आएगा यहाँ पर, 80 मीटर 80 मीटर लंबी वो क्या है? रेल है। रेल जो है 80 मीटर लंबी है ना, ये रेल जो है, तो पता चला रेल की लंबाई कितनी है? 80 मीटर लंबी रेल है। और ये 80 मीटर लंबी रेल है। अब वो कह रहा था बच्चा 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो बच्चा 80 और बटे रख लो 4, यहाँ पर है, यहाँ पे 4 रखते हैं, तो काटते हैं बच्चा, तो कितने बार जाएगा बच्चा? यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इसका मतलब 20 बार जाएगा। तो इस तरीके से 20 लिखेंगे। अब हमारे पास 20 और वहां पर बात करी है मीटर बटे सेकंड की बात कर रहा है, तो बच्चा यहाँ पर हम क्या करेंगे? 18 बटे किलोमीटर घंटा में 18 बटे 5 से गुणा करा देंगे, काटेंगे 5 से, 5 चौको 20, तो 18 चौक 72, तो बच्चा ये हमारे पास आ जाएगा 72 किलोमीटर घंटा। क्या आ जाएगा? 72 किलोमीटर घंटा। इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। आइए इसका अगला सवाल हम देखते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के सवाल लगा रहे हैं बच्चा। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ उसे हम देखते हैं बच्चा। 4 नंबर सवाल यहाँ कह रहा है 62 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। बच्चा
तो यहाँ पर बात करें 54 और बच्चा 5/18, 18 से कटेंगे 18 से 54 बच्चा, तो यहाँ पर 3×25 15 आ जाएगा बच्चा। यहाँ पर हमारे पास 15 मीटर बटे सेकंड में यहाँ होगा, इस तरीके से मीटर बटे सेकंड में होगा। और बच्चा उसके बाद यहाँ पर आगे हम इसे करेंगे, मीटर बटे सेकंड में 15 आ जाएगा। यहाँ पर 120 बताया है उसने, 120 बताया है, हमारे पास क्या है 15 निकला है, तो हम क्या रखेंगे, इसको हम इस तरीके से रख दें 120 बटे हम क्या रखेंगे 15, तो 15 अट्ठे 120, तो इसका मतलब बच्चा 8 सेकेंड लगेंगे। आइए हम पढ़ते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल बच्चा हमारे पास यहाँ पर बता रहा है कि 64 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। मतलब वो व्यक्ति जो है तो भागते हुए चला आ रहा है। तो आइए बच्चा, यहाँ पर 64 ही है और उस व्यक्ति के सामने आ रहा है ना, आमने सामने, तो आमने सामने चालें जुड़ जाएंगी, तो व्यक्ति कितना है 8, तो जोड़ेंगे तो बच्चा 72 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा बेटा 72, तो इस तरीके से 72 आ जाएगा बच्चा। अब क्या करेंगे, अब 72 इनका आ गया और हमारे पास क्या है मीटर बटे सेकंड, तो हम करा देंगे गुणा करा देंगे बच्चा 5/18 से। तो बच्चा 18 चौक 72, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर बटे सेकेंड। ये आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर बटे सेकेंड गुणा कराकर। जब 20 मीटर बटे सेकेंड आ जाएगा तो बात वहां पर 200 मीटर रेलगाड़ी है बच्चा, का है 200 मीटर, तो 200 मीटर की बात करिए तो 200 बटे बच्चा यहाँ क्या रखेंगे 10, तो कच्चा काट देंगे यहाँ पर। इसका मतलब हमारे पास बच्चा इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहां से हम इसे काटेंगे 20 से बच्चा इसका निकला हुआ, तो 20 से इसे काटेंगे, तो यहाँ 20 से इसे काट दो, 200 को 20 से काट देंगे तो बच्चा 10 बार जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा 10 सेकेंड। तो इस तरीके से इसका आंसर हम कर लेंगे बच्चा, 10 सेकेंड आ जाएगा, तो इस तरीके से कर लो। आइए छठा नंबर सवाल प्रश्नावली का, उसे हम देखते हैं बच्चा। छठा नंबर सवाल कह रहा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बच्चा, यहां पर बताया गया है कि चाल से अपने और आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, गाड़ी की चाल क्या है। मतलब व्यक्ति उसकी ओर चला आ रहा है, उसको वो 6 सेकंड में बच्चा पार करती है, गाड़ी की चाल यहाँ पर क्या है उसने ये बात बताई। हाँ तो आइए बच्चा, यहाँ पर इसका हम लिख सकते हैं 100 बटे में लिखेंगे x + 5, इधर हम लिखेंगे बराबर में 5 बटे बच्चा 18। तो आइए से हम काटेंगे, बराबर में रखें संख्याएं कट जाएंगी, तो 5 से काटा 5 1 5, तो 20 बार जाएगा बच्चा। अब 20 बार जाएगा तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x + 5, ये हमारे पास आ जाएगा x + 5 बराबर रखा हुआ है बच्चा। यहाँ हम इससे गुणा कराएंगे बच्चा, तो हमारे पास ये 18 दूना 36, इसका मतलब 360 ही हो जाएगा बच्चा, 360 हो जाएगा। तो आइए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, और 360 वाली दूरी को बच्चा ये पार कर रहा है 5, यहाँ पर इस तरीके से 360 वाली दूरी जो है बच्चा वो 6 सेकंड में पुस्तक में बताया है पार कर रहा है, तो हम 6 से काट देंगे बच्चा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60 ही आ जाएगा। अब 60 ही आ जाएगा तो बच्चा इसका क्या करेंगे, पक्षांतर हम कर लेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो बच्चा x बराबर हमारे पास यहाँ पर 60 ही है, ये प्लस का है उधर जाएगा बच्चा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चा माइनस, तो x बराबर बच्चा हमारे पास आ जाएगा 55 किलोमीटर घंटा, क्योंकि 60 में 5 घटाएंगे बच्चा, तो 55 किलोमीटर बटे घंटा। इस तरीके से हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आइए हम 7 नंबर सवाल देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल, हाँ तो प्रश्नावली का लास्ट, इस एग्जाम्पल का लास्ट सवाल है बच्चा
जो 7 नंबर सवाल है, कह रहा है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर घंटा तथा 42 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी बच्चा? तो मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार करेंगी? तो आइए 126 और प्लस 100 बच्चा 14, तो टोटल जोड़ेंगे आ जाएगा बच्चा 240, और ये 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से और दूसरी बच्चा जा रही है 20 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से। तो इस तरीके से इसे हम लिखेंगे प्लस में 30 और 20 बच्चा। यहाँ पर पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर घंटा और सॉरी 42 किलोमीटर घंटा है ना बेटा, जरा पुस्तक में देखो 42 है ना, हाँ यही मिस्टेक था, 42 किलोमीटर घंटा। एक हमारे पास बच्चा यहाँ पर 30 किलोमीटर घंटा है और दूसरी बच्चा हमारे पास 42 किलोमीटर घंटा है। यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 72। तो हम लिखेंगे 72 इंटू 5 बटे बच्चा 18। अब 18 से हम काट लेंगे, 18 चौक 72, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चा 20 सेकेंड, यहाँ से आएगा 20 सेकेंड हमें मिल जाएगा, यहाँ 20 सेकेंड मिलेगा। तो आइए बच्चा हमारे पास क्या थी, पूरी टोटल दूरी कितनी थी? 240। तो 240 को हम 20 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 20 से काटेंगे तो 20 एक कम 20, 20 दूना 40, तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर होगा 12, क्या होगा? 12 सेकेंड। इस तरीके से हम हल कर लेंगे। आइए अब हम प्रश्नावली के सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1 से जो प्रश्नावली के सवाल हैं उन्हें हम लगवाएंगे। तो ध्यान दें, सवाल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, इसको हम लगाएंगे। ये प्रश्नावली का पहला नंबर सवाल बच्चा, पहला नंबर सवाल करा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? तो आइए बच्चा इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चा हम लिखते हैं 30 इंटू 5 बटे बच्चा 18। तो बेटा इसको हम काटेंगे, तो यहाँ पर 6 से काट लो, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, तो हमारे पास आ गया 25 बटे बच्चा 3। 25 बटे जो 3 आ गया बच्चा, तो 25 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 3 बटे 25 लिख सकते हैं। उसकी गाड़ी की कितनी है? 100 मीटर। हम इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे, जैसे पलट कर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 बटे 25, तो बच्चा 25 चौको 100, तो इसका मतलब 4 तेई 12, तो इसका मतलब इसका भी आंसर 12 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 सेकेंड। इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। आइए हमारा सवाल नंबर 2 है जो प्रश्नावली का है, कह रहा है 2 नंबर सवाल, ध्यान दें। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर घंटा की चाल से बच्चा 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो आइए बच्चा इसे हम देखते हैं। तो बच्चा यहाँ पर 45 है बच्चा, और इसे हम 5 बटे क्या है 18 से गुणा कराएंगे तो काटेंगे, 9 से 9 पचे 45, 9 दूनी 18, तो बच्चा आ जाएगा 25 बटे 2। अब 25 बटे 2 आ जाएगा हमारे पास मीटर सेकंड में आएगा बच्चा, मीटर सेकंड में, ये मीटर सेकंड में आ जाएगी। तब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर बता रहा है 171 और प्लस बच्चा बता रहा है 229, तो बच्चा जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 400। अब ये 400 हो जाएंगे बच्चा, हमारी दूरी हमारे पास 400 है और उनके पास जो थी तो 25 बटे 3 थी, यहाँ आने पर पलट जाएगी, ये 25 बटे 2 थी बच्चा, तो 25 बटे 2 को हम 2 बटे 25 लिखेंगे। इस तरीके से काटेंगे यहाँ पर। तो आइए बच्चा यहाँ काटते हैं हम, तो यहाँ पर बच्चा 25 से काटेंगे बच्चा, 25 से कम 25, और फिर यहाँ पर 25 से कम 25 हमारे पास बच्चा बचेंगे, हमारे पास यहाँ पर 15, तो हो जाएंगे 150, फिर 25 छक्का का 150, इस तरीके से काट लेंगे। तो 16 दूना 32 सेकेंड बच्चा आ जाएगा, 32, यहाँ पर गुणा कराएंगे 16 दूना 32 सेकेंड, इस तरीके से इसका आंसर हम कर लेंगे। तो आइए बच्चा इसके बाद हम सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर सवाल हमारा पुस्तक का कह रहा है, उसे ध्यान दीजिए। 3 नंबर सवाल क्या बता रहा है? 3 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है 180 मीटर लंबी रेल अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है बच्चा? यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल उसने पूछी है, तो आइए हम देखते हैं रेलगाड़ी की चाल क्या है। ध्यान दे बच्चा,
रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर बताया गया। तो आइए बच्चा, यहाँ पर दो समान दूरी की 180 की दो रेलगाड़ियां तो हमने बताया यहाँ जोड़ लिया जाएगा। 180 बच्चा हो जाएगा 360 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास 360 मीटर आ जाएगा, हम फार्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय बच्चा। तो दूरी हमारे पास इतनी है, चाल बता रहा है 18, तो बच्चा यहाँ पर हम लिखेंगे 360 बटे बच्चा 18। तो यहाँ पर 18 दूना 36, तो बच्चा यहाँ पर 20 बार जाएगा, तो हम लिखेंगे 20, क्या लिखेंगे बच्चा, सेकेंड। इस तरीके से सवाल बच्चा हम कर लेंगे। ये 20 सेकेंड ये सवाल हो जाएगा। आइए 4 नंबर सवाल हम देखते हैं। सवाल का 4 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई बच्चा पूछा है कि पुल की लंबाई कितनी है। तो आइए बच्चा ध्यान दें, यहाँ पर पुल की लंबाई पूछी गई, तो अच्छा सवाल है। 125 मीटर बच्चा यहाँ पर बताया। आइए, तो यहाँ पर हमारे पास बताया है 60 और 30, तो बच्चा हमने 60 और 30 का एलसीएम लिया, कितना आया, हमने इसको पाइप टंकी या कार्य समय वाले से लगा दिया है। तो इसको हम 60 से भाग देंगे, तो बच्चा यहाँ पर मान लेते हैं ए थी रेलगाड़ी, ये बी थी। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पर ये भी मान करके, यदि हम 60 और इसका 30 का एलसीएम लिया तो कितना आया 60, 30 से भाग देते हैं तो कितने बार जाता है, एक बार, और 60 से देते हैं बच्चा भाग तो जाता है 2 बार। यदि हम इनको जोड़ लेते हैं बच्चा, तो जोड़ने पर हमारे पास आता है 3, जोड़ने पर बच्चा हमारे पास 3 आता है। अब बता रहा है, तो यहाँ पर बच्चा जब जोड़ने पर दोनों की बात कर रहा है, तो 175 मीटर थी, तो बच्चा 125 थी, 125 मीटर बच्चा यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे 125 मीटर उसकी रेलगाड़ी है, 125 मीटर वो लंबी है उसकी। यहाँ 60 चाल बता रहा है बच्चा, और दूसरी बता रहा है 30, तो हमने एलसीएम लिया, कितना आया 60, इससे हमने 60 को भाग दिया, कितने बार गया 1, इससे हमने 30 से दिया, कितने बार गया 2, हमने दोनों को जोड़ लिया, कितना आया 3, हमने दोनों को जोड़ा 3, वो बता रहा है 75, तो 125 सॉरी, वो बच्चा बता रहा है 125 और हमारे पास आया है जोड़ने पर 3, और उसका कहने का मतलब है हमारे पास है 125। तो 125 को हम 3 से जब गुणा कराएंगे बच्चा, तो यहाँ पर हमारे पास गुणा कराने पर 5 3 25 15, और यहाँ पर 3 दूनी 6 1 7, और यहाँ पर बच्चा 3 1 कम 3 375 मीटर ये आ जाएगा इसका आंसर। 375 मीटर इसका आंसर होगा बच्चा। इसको कर लो। 5 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 5 नंबर सवाल बच्चा, 5 नंबर सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर घंटा है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। तो यहाँ पर 5 नंबर सवाल में पूछा गया है बच्चा कि गाड़ी प्रति घंटे में कितने मीटर मतलब कितनी देर रुकती है, ये बात करी जा रही है। तो आइए बच्चा यहाँ पर हम 5 नंबर सवाल देखते हैं इसका प्रश्नावली का। तो यहाँ पर बच्चा 90 और 80 इसको हम काट लेते हैं, तो हमारे पास 9/8 बचा। बच्चा अंतर की बात करें तो अंतर इसमें आया 1, इस तरीके से अंतर बच्चा 1 आया है। अब 1 घंटे में बच्चा 60 क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये सबको अच्छी तरीके से पता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो बच्चा हमारे पास अंतर आया 1 का। अब इस वाले का पूछ रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चा 1/9, और उसके बाद यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इंटू 60 से गुणा करा देंगे बच्चा। तो यहाँ इसे हम काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चा 20/3। तो 20/3 आएगा बच्चा, तो इसे हम काटेंगे, तिछंग 18, तो 6 सही बच्चा, 6 सही 2/3 ये हमारे पास आएगा। तो हम लिखेंगे 6 सही 2/3 मिनट। तो इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। आइए 6 नंबर सवाल को हम देखते हैं पुस्तक में। 6 नंबर सवाल बच्चा देखते हैं हम। एक कार 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है इसे हम देखेंगे। यहां पर बच्चा क्या है, ये जो सवाल है आपका, इसमें ध्यान दीजिए, 250 मीटर लंबी बच्चा क्या है,
रेल है। 250 मीटर लंबी बेटा यहाँ पर रेल है या रेलगाड़ी है, 250 मीटर लंबी, 250 जो खंबे को बच्चा पार कर रही है, जो खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। 250 मीटर रेल खंबे को 15 सेकंड में बच्चा पार करती है, ये बता रहे हैं। 15 सेकंड में पार करती है तो बच्चा लिखेंगे 250/15 इंटू, हम डायरेक्ट करा दें यहाँ गुणा 18/5 से। तो आइए इसको हम काट लेते हैं बच्चा, इसको हम काटेंगे तो यहाँ काटते हैं 5 तेई 15 और 55 बच्चा 25, तो यहाँ पर 55 25, यहाँ पर 50 आ जाएगा। आइए इससे हम काटते हैं 5 1 कम 5, यहाँ पर 10 आ जाएगा बच्चा। इससे काटते हैं 3 1 कम 3, तिछंग 18, तो बच्चा इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 60 किलोमीटर बटे घंटा। तो इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। 7 नंबर सवाल बच्चा इसका है प्रश्नावली का, उसे हम देखते हैं। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो बच्चा इसको आइए देखते हैं। यहाँ पर बता रहा है 280 बच्चा, 280 और प्लस बच्चा 220 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 आ जाएगा। अब इनकी 500 है, हमारी चाल 60 बच्चा, और हम 18/5 से इसे गुणा करा देंगे। तो आइए हम 0 से 0 काटते हैं बच्चा, 6 से काटा 6 कम 6, 6 18, इधर काटेंगे 5 1 कम 5, तो यहाँ पर बच्चा आ जाएगा 30 सेकेंड। तो इस तरीके से हम सवाल को कर लेंगे, यहाँ पर 30 सेकेंड आ जाएगा। इस तरीके से हम सवाल को करेंगे। आइए इसका 8 नंबर सवाल बच्चा हम देखते हैं। 108 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है? तो व्यक्ति की चाल बच्चा पूछी गई है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। 8 नंबर सवाल था हमारा। तो आइए यहाँ पर 8 नंबर सवाल बच्चा, 108 इंटू 5/18, तो 18 कम 18, 18 छका 108 बच्चा काटते हैं, तो यहाँ पर 6 पंचे 30 आया बच्चा, 30 आ गया। अब बात करें 30 और 20 का हम गुणा करा लेते हैं बच्चा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 600 हो जाएगा। अब 600 हो जाएगा बच्चा, तो 600 में से हम 200 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे बच्चा। 240, क्योंकि 240 दिया हुआ है, 240 जैसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहां से बचेगा 360। जब 360 बच्चा बचेगा तो बात करें यहां पर हमारे पास 360 बचा हुआ है बच्चा, तो 1 मिनट बराबर कितने होते हैं? 1 मिनट बराबर बच्चा होते हैं 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर क्या होते हैं? 60 सेकेंड। तो हम लिखेंगे इसे 360 बच्चा यहाँ पर बटे 5 इंटू 60 बटे में लिख देंगे। 0 से 0 हम काटेंगे, और फिर उसके बाद बच्चा हम यहाँ काटेंगे 6 का 36, तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा 6/5, जिसे हम भाग देंगे बच्चा, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो हमारे पास इसका आंसर बच्चा आ जाएगा 1 हमारे पास बच्चा इसका होगा आंसर 1.2 मीटर सेकेंड। तो 1 बच्चा 2 मीटर बटे सेकेंड। तो इस तरीके से हम इसे कर लेंगे, मीटर बटे सेकेंड। इसका 9 नंबर सवाल हम देखेंगे। 9 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है, तो आइए ध्यान दें।
रेलगाड़ी की चाल। तो बच्चा 9 नंबर सवाल क्या है? 9 नंबर सवाल अपरिभाषित है, इसे हल नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी है। इसे इसमें क्या है बच्चा? इसमें प्लेटफॉर्म की प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी है, इसलिए यह अपरिभाषित है, इसे हल नहीं किया जा सकता। तो आइए बच्चा 10 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो आइए बच्चा ध्यान दें, बात करें हमारे पास वहां 35 बता रहा है बच्चा 5, तो हमने अंतर निकाला तो बच्चा हमारे पास 30 आ गया। अब हमारे पास 30 आ गया, उसकी पूरी चाल 600 बता रहा है, उसकी लंबाई। तो इस तरीके से और बटे में रखेंगे बच्चा 30। अब इसे हम काट देंगे बच्चा, यहाँ पर गुणा करा लें 18/5 से, साथ में ही रख लेते हैं ये भी, तो बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चा इसे हम काटेंगे, आइए इसे काटते हैं। तो यहाँ पर हमने काटा बेटा 30 एक कम 30, 30 दूना 60, तो ऊपर आ गया 20। इससे हम 5 से कटेंगे, 5 एक कम 5, 5 चौको 20, तो बच्चा 18 चौको 72 किलोमीटर घंटा आ जाएगा, 72 किलोमीटर बटे घंटा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आइए 11 नंबर हम देखते हैं बच्चा सवाल। 11 नंबर सवाल हमारा बच्चा कह रहा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी? तो 45 किलोमीटर घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी? आइए 11 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर 90 और बच्चा 5/18, तो 18 पंचे 90, तो बच्चा हमारे पास आ गया 25। अब हमारे पास 25 आ गया, 25 और बच्चा 36 वहां दिया है, तो गुणा कराएंगे बच्चा 900 आ जाएगा। अब 900 आ जाएगा बेटा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर, और दूसरा बच्चा वो दिया है 45 बटे, यहाँ पर 18 लिखेंगे बच्चा, इसे हम काट लेंगे, यहाँ काटेंगे हम बच्चा 5 नवा 45, और यहाँ पर सॉरी इसे 9 से बच्चा काट लेते हैं, दूसरी गाड़ी की जो चाल है यहाँ पर, तो इसे हम 45 इंटू 5/18 लिखा हुआ है, तो इसे हम बच्चा 9 से काट ले, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, तो इस तरीके से आसानी से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो गुणा कराएंगे तो बच्चा 55 25, 25/2 यहाँ से हमारे पास निकलेगा, इसका काटने के बाद 25/2 निकलेगा। यहाँ पर हमारे पास बच्चा निकला हुआ है 900, तो आइए इसे हम रखते हैं। तो इसे हम रखेंगे 900 इंटू, हम मान लेते हैं एक रेलगाड़ी 100 थी, क्योंकि उसको हमने 100 में मान लिया कि उसकी हाइट क्या थी 100, तो हम मान लेते हैं 900 x माइनस 100, इसे हम x मान लेते हैं यहाँ पर, तो सवाल हल करने में सही रहेगा। और ये इसको ब्रैकेट में रखते हैं, हमारे पास निकला हुआ है 25/2, तो इसे इस तरीके से बराबर में लिख लेंगे हम, या गुणा में लिख लो, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका जब हम गुणा कराएंगे 9 दूनी हमारे पास कितना आ जाएगा 1800x, इसका जब हम गुणा कराएंगे तो -200 बराबर ये 25, इस तरीके से लिख लेंगे। आइए जब हम घटाते हैं बच्चा, तो घटाएंगे बेटा जब हमारे पास, तो 1600 बच्चा आ जाएगा, और बटे में हमारे पास ये 25 आ जाएगा, 1600 बटे 25। तो बच्चा यहाँ पर काटेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास है, तो ये 64 किलोमीटर आ जाएगा, 64 किलोमीटर बटे घंटा। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम 12 नंबर सवाल बच्चा देखते हैं। 12 नंबर सवाल लगाएंगे, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य
120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है बच्चा? यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो आइए बच्चा हम रेलगाड़ी की चाल देखते हैं बेटा। तो 12 नंबर सवाल बच्चा हमारे पास कह रहा है। तो आइए बेटा यहाँ पर हम लिखते हैं इसे 18 और बच्चा कह रहा है 15। तो हमने 18 और 15 बेटा अंतर कितने का आ रहा है, इस तरीके से चाहे लिख लें। 18 और 15 में अंतर 3 का है और उधर कह रहा है 162 और बच्चा दूसरी चाल बता रहा है 120। तो अंतर निकाल लेते हैं, इसका भी तो कितना आ रहा है बच्चा, इसका अंतर निकालते हैं बच्चा। तो इसका आ रहा है 42। तो अब बात करें 42 इसका अंतर है और हमारे पास बच्चा 3 का है। ये इनका 42 का हमारे पास ये 3 का है। तो इस तरीके से रखेंगे और इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर बच्चा 3 एक कम 3, 3 चौक 12 तो 14 आ जाएगा बच्चा। 14 आ जाएगा तो हमारे पास है 14 और वहां 18/5 से क्या करा दो, इसे गुणा करा दो। तो बच्चा जब इसका हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 252 और बटे बच्चा हमारे पास 5 है। तो इससे जब हम काटेंगे इसको, तो इससे जब हम भाग देंगे बेटा तो हमारे पास ये आ जाएगा 55 25। फिर दो संख्याएं इकट्ठा काटेंगे दी तो यहाँ पर 0 और फिर 5 दूनी 5 चौको 20। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 50.4। तो 50.4 किलोमीटर घंटा। यदि किलोमीटर घंटा में दिया हो तो उस तरीके से लिखेंगे बच्चा। यहाँ पर दिया हुआ है किलोमीटर घंटा में, तो यहाँ पर लिखेंगे 50.4 किलोमीटर बटे घंटा। जो पुस्तक में दिया होगा आंसर उसी तरीके से हम लगाएंगे। तो इस तरीके से इसे हम हल कर लेते हैं। आइए अगला सवाल हमारा बच्चा जो है 13 नंबर है। तो 13 नंबर सवाल को देखेंगे। 13 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बच्चा कितनी है? तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल उसने पूछा है कितनी है। तो आइए ध्यान दें, यहाँ पर बेटा इसे हम लिख सकते हैं 122 बच्चा लिखा बटे बच्चा 17 लिखा। दूसरा हमने यहाँ पे माइनस में लिखा क्योंकि 210 है और दूसरी है क्या है 25 है बच्चा। बात करें इसमें से अंतर निकालते हैं तो बच्चा कितने का आता है हमारे पास, 8 का अंतर आता है। इसका हम तिर्रे गुणा कराते हैं इधर और इधर। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का निशान है माइनस लगाएंगे, 3 30 50 आएगा माइनस बच्चा। जब 17 का 210 से गुणा कराएंगे बच्चा तो हमारे पास यहाँ पर 17 का 210 से गुणा कराने पर बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 35 70। जब 35 70 आ जाएगा इसका 17 का 210 से गुणा कराएंगे तो इतना आएगा। 122 का हम 25 से गुणा कराएंगे इतना आ जाएगा। बीच में माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे क्योंकि अंतर की बात कर रहा है। अब बात करें बच्चा इस तरीके से इसे हम जब करेंगे तो यहाँ पर इसका अंतर निकालने के बाद जब घटाएंगे इसमें तो 520 आएगा और बटे में हमारे पास 8 है। 8 को यदि 8 से हम यदि 520 को बच्चा काटेंगे तो हमारे पास 65 आ जाएगा। अब बात करें हमारे पास जो निकला अंतर वो कितना निकला, चाल का 65 निकला और उसकी चाल का कितना था 122 था। अब आते हैं एक इसको जोड़ लेते हैं तो बच्चा हमारे पास 187 हो जाता है। 187 की 87 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, 187 को बच्चा हम 17 से भाग देंगे। तो 17 से जब हमने 187 को बेटा भाग दिया तो 11 बार गया। इस तरीके से आइए हम लिखेंगे 11 इंटू 18/5। तो 11 इंटू 18/5 तो 11 का 18 से गुणा कराएंगे बच्चा तो यहाँ पर आ जाएगा 198 बटे में 5 है तो भाग देंगे इससे। तो बेटा 5 3 15। इस तरीके से इसे जब हम काटेंगे तो 39 पॉइंट बच्चा 6 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर होगा 39.6 किलोमीटर। पुस्तक में देख क्या दिया हुआ है, घंटे में होगा तो घंटे में लिखेंगे। यहाँ पर बेटा किलोमीटर बटे घंटा तो यहाँ पर किलोमीटर बटे घंटा में आंसर हम दे देंगे। आइए हम 14 नंबर सवाल देखते हैं बच्चा। 14 नंबर सवाल हमारा कह रहा है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी
की चाल कितनी है। यहाँ पर बच्चा रेलगाड़ी की चाल पूछी है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो आइए ध्यान देते हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी है। यहाँ पर बच्चा रेल की लंबाई बच्चा दिए है तो 240 है रेल की लंबाई बच्चा, रेल की लंबाई 240 है। और दुगुना की बात करें, दुगुना बच्चा, दुगुना तो इसका दुगुना कर दो 240 का, 202 से गुना करा दो। यदि ऐसे दुगुना कर दो तो कितना आ जाएगा 400 बच्चा, 80 आ जाएगा दुगुना करने पर। अब बच्चा दुगुना करने पर ये 480 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 480 है बच्चा, वो बता रहा है 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार चल रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं इसे। तो यहाँ पर 480 बेटा इस तरीके से लिखते हैं, 480 बटे बटा यहाँ पे लिखेंगे 40, तो ये काट दिया 4 0 से 0, फिर काटेंगे 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो बच्चा यहाँ पर 12 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर क्या है आंसर 14 में, हाँ मीटर सेकंड में दिया हुआ है 12। बच्चा यहाँ पे 12 आया तो हम लिखेंगे 12 मीटर सेकंड। इस तरीके से इसे हम करेंगे। तो आइए अगला सवाल हम लगाएंगे 15 नंबर सवाल बच्चा, ध्यान दें 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है बच्चा 15 नंबर पूछ रहा है रेलगाड़ी की, सॉरी यहाँ पे 15 नंबर में रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। हाँ तो 15 नंबर कह रहा है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार करती है तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है 15 नंबर में, तो रेलगाड़ी की लंबाई आइए देखते हैं हम। यहाँ पर 15 नंबर बच्चा 40 और बच्चा 30 में अंतर हमारे पास बच्चा आया 10 का। यहाँ पर अंतर हमारे पास 10 है, तो बच्चा यहाँ पर बात करें 110 की बात कर रहा है और 30 की, तो हम क्या करेंगे इसका गुणा कराएंगे बच्चा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3300 आ जाएगा बच्चा। अब इसके पास 3300 है और हमारे पास बच्चा 10 है, तो यदि हम इससे काटते हैं तो उसकी लंबाई बच्चा पता चल गई 330 मीटर। इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। तो 16 नंबर अगला इसका सवाल है, उसे हम देखेंगे बच्चा, ध्यान दें 16 नंबर बच्चा सवाल कर रहा है दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार करेगी। जो खड़ी गाड़ी है उसे कितने समय में पार कर जाएगी, यहाँ की बात करा है बच्चा कि उसे कितने समय में पार कर जाएगी। तो बच्चा यहाँ पर बात करा इन्होंने, आइए 210 बच्चा, और आगे इन्होंने बताया है 210 फिर वही उसी समान लंबाई की, तो इसका मतलब एक ही लंबाई की। तो बेटा हो जाएगा यहाँ पर 420, संख्या बहुत सही बनी। आइए इसकी 420 है बच्चा और हमारे पास 84 है, और यहाँ पर हम 18/5 से इसे गुणा करा दें, एक ही जगह से कर लेते हैं सारा तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें बच्चा, इसे हम काटते हैं, यहाँ पर 15 40 और 5 चौको 20, 84 एक कम 84 एक कम 84, ये कट गया पूरा हमारे पास। तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास आया 18 सेकंड में ये पार कर जाएगी। तो इस तरीके से अगले सवाल में चलेंगे। 17 नंबर सवाल है बच्चा, 17 नंबर सवाल कह रहा है दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर घंटा तथा 72 किलोमीटर घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, यहाँ की बात हुई है बच्चा। तो ध्यान दीजिए 72 है बेटा एक, और एक 60 है, दोनों का अंतर निकालते हैं बच्चा तो 12 है हमारे पास। अब हम 12 लिखते हैं और इसे हम क्या कराते हैं 5/18 से इसे हम गुणा करा देते हैं। तो आइए इसे हम काटते हैं,
4 इसे हम 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, तिछंग 18, तो बच्चा यहाँ पर फिर इसे काट लेते हैं, दो दुना 4, दुताई 6, तो 5 दूनी 10 बच्चा 10/3 आ गया हमारे पास यहाँ से 10/3 आया हुआ है। अब 10/3 आया है बच्चा, तो 2 रेल है बच्चा, तो 2 रेलें यहाँ पर हैं, तो बात करें दोनों रेल की, तो 2 रेल बराबर बच्चा यहाँ पर 240 और 240 की 2 रेलें, 240 की 2 रेलें हैं, तो बच्चा ये 480 हो जाएगा जोड़ने पर। अब हमारे पास बच्चा 480 आया बच्चा, और उनके पास कितना था, उनके पास 10/3 था, तो 10/3 को हम पलट देंगे, 3/10 आ जाएगा बच्चा, 0 से 0 हम काट देंगे बेटा, तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास यहाँ पर 8 त्रिक 24 गुणा कराएंगे तो बच्चा फिर 4 तेई 12 13 14 144 बच्चा आ जाएगा, 144 बेटा यहाँ पर 144 मिनट आ जाएगा। तो इसमें बच्चा 144 मिनट में क्या निकलेंगे, 2 घंटे बच्चा 24 मिनट, 144 मिनट में 2 घंटे 24 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे 24 मिनट, क्योंकि 144 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे बच्चा, तो इसका मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 दूनी 12, 2 घंटे 24 मिनट बच्चा इसका आंसर आएगा। इस तरीके से इसे हम हल कर लेंगे। अगला हम 18 नंबर सवाल है उसे हम देखते हैं बच्चा। तो 18 नंबर सवाल हमारा बच्चा कह रहा है कि 60 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर घंटा, बेटा विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर घंटा की गति से आ रही है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी बच्चा, तो यहाँ पर कितने समय में, तो 60 और 48 इनको जोड़ेंगे बच्चा तो हो जाएंगे 108। अब 108 को बच्चा हम गुणा कराएंगे 5/18 से, तो 5/18, 18 से काटेंगे, 18 एक कम 18, 18 छक्का 108, तो बच्चा यहाँ पर 30 आ जाएगा। आइए बच्चा यहाँ पर एक रेलगाड़ी 240 क्या, और दूसरा जो दिया हुआ है लंबाई वो 270 दिया है, जोड़ेंगे बच्चा 510 हो जाएगा बच्चा। अब इनके पास 30 था, हमारे पास 510 है। आइए बच्चा 510 और बटे में 30 रखते हैं बच्चा, तो यहाँ पर 0 से 0 काटते हैं। अब यहाँ 3 एक कम 3 बच्चा, 3 सते 21, तो यहाँ पर बच्चा 17 सेकेंड लगेंगे, 17 सेकेंड। इस तरीके से हम सवाल को करेंगे, यहाँ पर कितने सेकंड लगेंगे, 17 सेकंड, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा इस तरीके से। आइए अगला हम सवाल 19 नंबर बच्चा इस सवाल का प्रश्नावली का 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल बेटा कह रहा है 120 मीटर और 90 मीटर दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर घंटा 55 किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही, मतलब समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी, तो एक दूसरे को वो कितने समय बाद पार करेंगी। तो आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर 19 था, तो 19 नंबर सवाल 80 प्लस 55 बराबर हमारे पास हो जाएगा 135, 135 आ जाएगा बच्चा इसका। अब 135 और इंटू 5 बटे बच्चा 18, तो यहाँ पर 18 को हम काटेंगे 9 से बेटा, इसे काट लें, तो 9 दूनी 18, इधर हम 9 से काटे, 9 एक कम 9 बेटा यहाँ पर कट जाएगा, इधर 9 एक कम 9 कटेगा बच्चा, और बचेंगे इधर 4, 9 पचे 45, तो इस तरीके से 15 बार जाएगा, 135 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 15 पचे बच्चा आ जाएगा 75, तो हमारे पास यहाँ पर 75/2 आ जाएगा बेटा। अब 75/2 है। अब बात करी जा रही है, यहाँ पर एक 90 थी और दूसरी बच्चा यहाँ पर 120, और फिर अगला जो है 90, इनको हम यदि जोड़ते हैं तो हमारे पास बच्चा ये 300 होंगे, जोड़ने पर ये जब 300 हमारे पास होंगे तो इसके बाद हम 300 बच्चा, और ये जो 72/2 लिखा हुआ है इसे 2 बटे हम
72 लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे बच्चा, बात नहीं 75, 15 पचे 75 ये आया था बच्चा 15 पचे 75। तो यहाँ पर 15 पचे 75 हम रखेंगे, तो यहाँ पर 15 पचे 75, 75 बटे यहाँ पर 15 पचे 75 बटे 2 है बच्चा, इसे हम लिखेंगे 2 बटे 75। पलट देंगे संख्या, 2 बटे 75 आ जाएगी। 75 से यदि हम इसे काटेंगे बच्चा तो हमारा ये, क्योंकि 75 दूना 150, तो इसका मतलब 300 है, तो 4 बार जाएगा, तो इसको हम 4 लिखेंगे। तो इसका मतलब 4 दूनी 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 सेकेंड। ये 8 सेकेंड आ जाएगा इसका, कि 8 सेकेंड में पार कर जाएगी। ये 20 नंबर सवाल हम देखते हैं। 20 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है, 20 नंबर सवाल कह रहा है, दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर घंटा तथा 4 किलोमीटर घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं। जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, यह रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? बच्चा यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, तो ध्यान दीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई की बात करी तो ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 9 दूनी, बच्चा यहाँ पर गुणा कराएंगे तो इसका मतलब आ जाएगा 18। अब 18 आ जाएगा बच्चा, और यहाँ पर 18 आ जाएगा। 18 को हम 9 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारे पास बच्चा 2 आ जाएगा। इसका मतलब 10 इंटू 4 का हम गुणा कराएंगे तो बच्चा हमारे पास 40 आ जाएगा। इसी को अब हमारे पास 40 है, उनके पास 2 थी, यदि इसे हम इससे भाग देंगे तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास 20 आ जाएगा। अब जब 20 आ जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर इधर आ जाएगा बच्चा 20/1, 20/1 आ जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पलट देंगे। तो 1000 से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से गुणा कराएंगे, इसको हम पलट देंगे, क्या लिखेंगे 1/20। तो काटेंगे बच्चा, 20 पंचे यहाँ पर कट जाएगा, 100 तो 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब बच्चा आ जाएगा 50 मीटर। क्या आ जाएगा, 50 मीटर। तो इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। अगला सवाल हम देखते हैं। हाँ तो बच्चा 21 नंबर सवाल कह रहा है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है बच्चा? तो ध्यान दे, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। आइए यहाँ पर हम इसे लिखेंगे। 21 नंबर सवाल बच्चा हमारे पास x+3, अब इसको हम कराएंगे 5/18 से बच्चा गुणा, इस तरीके से लिखेंगे, और बराबर में बच्चा लिखेंगे 240 बटे हम लिखेंगे बच्चा 10। आइए इसको हम काट लेते हैं, और फिर उसके बाद इसका हम गुणा कराएंगे तो 5x आ जाएगा बच्चा, 5x इधर इसका और इसका, फिर आ जाएगा प्लस 5×3 = 15 बटे बच्चा 18, वैसे ही लिख लेंगे। इस तरीके से आगे हमारे पास बच्चा, यहाँ काटने के बाद हमारे पास 24/1 बचा। आइए ये जो हमारा है बच्चा, अब क्या इनका अंतर निकालेंगे। यहाँ पर हम पहले इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका इधर से और इसका इधर से। तो बच्चा जब तिर्यक हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बच्चा तिर्यक गुणा कराने के बाद हमारे पास बच्चा यहाँ आ जाएगा, ये 5 जो है बटे में चला जाएगा, x बराबर यहाँ लिखेंगे 5, तिर्यक इसका गुणा कराएंगे, फिर अंतर निकालेंगे। ये इसका हम गुणा कराते हैं, तो इसका 15 एक कम बच्चा 15 इधर आ जाएगा। गुणा कराने के बाद हम अंतर निकालेंगे, इसका गुणा कराएंगे इधर, तो बच्चा इसका हमारा गुणा कराने पर आ जाएगा 432। 432 हमारे पास आ जाएगा इधर। जब इसको हम घटाएंगे बच्चा, तो हमारे पास यहाँ घटाने पर बच्चा हमारे पास बचेगा 417, और यहाँ हमारे पास 5 है, 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे बच्चा, भाग देंगे, तो बच्चा 45 40, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है 1 हो गए 17। तो बच्चा यहाँ पर हम काटेंगे 5×3 = 15, और फिर उसके बाद दशमलव खिलाएंगे, फिर हमारे पास बच्चा 5 चौको 20। इस तरीके से हमारे पास x बराबर बच्चा आ जाएगा 83.4 मीटर किलोमीटर बटे घंटा। तो इस तरीके से इसे हम हल कर लेंगे। आइए बच्चा ध्यान देते हैं, आगे हम सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 22 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए बच्चा।
रेलगाड़ी की लंबाई इसमें पूछी गई है 22 नंबर सवाल में। तो आइए ध्यान देते हैं, मेरे पास 22 नंबर सवाल है बच्चा। यहाँ पर 30 15 का बच्चा अंतर निकालते हैं तो 15 आता है बच्चा। अंतर हमारे पास कितना आ गया बच्चा, यहाँ पर 30 और 15 में निकाला अंतर, 30 और 15 का अंतर बच्चा आया है 15 का हमारे पास। अंतर हमारे पास बच्चा 15 निकला, अंतर हमारे पास 15 निकला हुआ है। आइए अब हम 15 को 5/18 से गुणा कराते हैं, तो इसको हम काटेंगे बच्चा 3 से काट लेंगे, 3 पची 15 और तिछंग 18, तो पचम 25 बटे बच्चा आ जाएगा 6। अब हमारे पास 25/6 आ जाएगा, तो इस 25/6 को हम, वो कह रहा है 48 और तो हमारे पास 25/6 है, तो इसको हम काट लेंगे बच्चा। तो आइए इसे काटेंगे, 6 48, तो यहाँ पर 8, तो 25 अट्ठे बच्चा 200 आ जाएगा, तो 200 मीटर। इस तरीके से हम सवाल को हल कर लेंगे। आइए हमारे पास 23 नंबर सवाल है बच्चा। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल बच्चा हमारा कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर सकती हैं या पार कर लेंगी? एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, यहाँ इसकी बात हो रही है। अनुपात दिया गया है 3:4 बच्चा। यदि हम जोड़ लेते हैं 3:4 को तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है बच्चा। अब एक 3 और 3 का गुणा कराते हैं तो 9 आता है बच्चा। 3 इंटू 4 कराते हैं तो बच्चा 12 आता है बेटा। बात करें 9 और 12 को हम जोड़ लेते हैं तो बच्चा हमारे पास आ जाता है 21। इस तरीके से हमारे पास 21 है बच्चा, और उनके पास जो चाल थी कितनी थी, 7। हमारे पास जोड़ करके चाल आई है 21, उनके पास 7 थी, तो 7 त्रिक 21, तो इसका मतलब बच्चा कितना आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा। सेकंड, 3 सेकंड हमारे पास ये उत्तर होगा इसका। तो इस तरीके से हल करेंगे। आइए हम 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल बच्चा हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर घंटा तथा 46 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बच्चा? हर रेलगाड़ी की यहाँ पर लंबाई पूछी गई है। तो आइए, यहाँ पर 56 दिया है और एक का बच्चा 46 दिया है। यदि हम इनका दोनों का अंतर निकालते हैं तो हमारे पास बच्चा 10 आ जाएगा। आइए, हमारे पास 10 है बच्चा, उसका 5/18 का हम प्रयोग करेंगे। आइए 2 से इसको काट लेते हैं, तो 5 10 2 नहीं 18, तो बच्चा हमारे पास 25/9 आ जाएगा। 25/9 बेटा हमारे पास है, और उसके बाद बात बता रहा है कि 2 की बात कर रहा है बच्चा, तो यहाँ 9 को हम 2 से गुणा करा दें। तो आइए इसे हम देखते हैं, इसको हम 2 से गुणा करा दे तो बच्चा 9 को, तो हमारे पास 2 से गुणा कराने पर ये हमारे पास हो जाएगा 25/18। 25/18 हमारे पास हो जाएगा। अब बच्चा 25/18 को हम उसके पास कितना है, 36 है, हमारे पास कितना है, 25/18 है। आइए 18 से हम काटते हैं, 18 दूना 36, तो यहाँ पर बेटा 25 दूना 50 हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 50 मीटर। इस तरीके से इस सवाल को हम कर लेंगे। आइए 25 नंबर सवाल बच्चा देखें। 25 नंबर सवाल को, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 36 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल है क्रमशः बताया है। बताया लंबाई और चाल उसकी कितनी है बच्चा? तो यहाँ पर ध्यान दें, 25 नंबर सवाल को लंबाई और चाल की पूछी है, तो बच्चा 12 और 15 के अनुपात में है। तो अंतर बच्चा निकालते हैं तो हमारे पास बच्चा आ जाएगा, अंतर निकालने पर इस पर 3 का अंतर आएगा बच्चा। तो अंतर हमारे पास यहाँ पर 3 का है। इस तरीके से हम लिखेंगे, अंतर 3 का आया बच्चा। अब यहाँ पर 96 बटे हम 12 लिख देंगे, एक चाल है उसकी, और एक में 141 है बटे बच्चा हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल, यहाँ पर 15 लिखेंगे। आइए यहाँ पर तिर्यक हम गुणा करा लेते हैं इन दोनों का, क्योंकि बराबर में गुणा होता है बच्चा, और इनका अंतर निकालना है तो हम घटाना भी करेंगे यहाँ पर।
तो हमने 12 और 15 में अंतर निकाला तो बच्चा 3 का आया। आइए इसका 15 से 96 का हम जब गुणा कराएंगे तो 16 और 92 आ जाएगा बच्चा, 16 92 आ जाएगा। अब यहाँ पर अंतर की बात, तो यहाँ पर घटाना का निशान लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम गुणा कराएंगे 12 और 141 का बच्चा, तो हमारे पास 1440 आ जाएगा। इस तरीके से 1440 हमारे पास आ जाएगा। जब इसको हम 1692 में 1440 को घटाएंगे तो हमारे पास बच्चा बचेंगे 252/3। इस तरीके से फिर इसे हम काट लेंगे, तो इसे हम काटेंगे 3/24 और फिर 3 चौक 12, तो 84 मीटर। इस तरीके से अब उसके बाद बच्चा इसे हम लिखेंगे 96 + 84 बटे बच्चा 12। अब इसको हम जोड़ेंगे बेटा, तो हमारे पास 96 84 को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 बटे हम लिखेंगे 12, 180/12 बच्चा लिखेंगे। अब जब 180/12 होगा बेटा तो उसको हम गुणा करा देंगे किससे, 180/12 हमारे पास आ गया, तो 180/12 इंटू इससे हम कराएंगे 18/5 से बच्चा गुणा करा देंगे। तो 18/5 से जब इसे गुणा कराएंगे बेटा तो हम इसे काटेंगे, पहले इसे काट ले हम, इसे बेटा काट लेते हैं। 6 18 6 दूनी 12, इस तरीके से हमने इसे काटा। 6 18 ऊपर, 6 दूनी 12 नीचे काटा इधर। और बेटा फिर हम काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 6 30, इस तरीके से काटा हमने। फिर से हम बच्चा काटेंगे 5 6 30, इसे काटेंगे बेटा। और यहाँ 2 18, तो 6 का 54 बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। इसका यहाँ पर बच्चा 6 का 54 किलोमीटर आ जाएगा। 54 गुणा कराएंगे 9 और 6 का इधर गुणा हो जाएगा बच्चा, तो 9 और 6 का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 का 54 किलोमीटर आ जाएगा बच्चा। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल का आंसर दिया हुआ है ये, तो बच्चा 25 नंबर में आंसर हमारा है 84 मीटर तथा 54 किलोमीटर घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 मीटर तथा 54 किलोमीटर बटे घंटा। इस तरीके से इस सवाल का हम हल कर लेंगे। आइए इसके बाद हम चलते हैं 26 नंबर सवाल में। इस प्रश्नावली का 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी, बेटा प्रत्येक गाड़ी 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा तथा 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। बेटा दूसरी गाड़ी जो है वो कितनी देर में दूसरे पार कर जाएगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 45 और प्लस बच्चा 30 करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 75। अब हमारे पास 75 हो गया और हम यूज करेंगे 5/18 का प्रयोग करेंगे बेटा। अब यहाँ हम काटेंगे इसे बेटा, 3 से काट लो तो 3 एक कम 3 बच्चा, 3 दूनी 6, 3 पची 15, तो बेटा 25 या 75, इधर 75 आ गया, 25 आ गया। हमने 75 को 3 से काटा तो 3 18, ये हमारे पास आ गया बच्चा। इसका हम गुणा कराएंगे 25 और 5 का, तो 125/6 आ जाएगा बच्चा। अब 125/6 आ जाएगा तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर बेटा। तो इसको हम पलट देंगे 6 बटे बेटा 25 लिखेंगे, 125 लिखेंगे 6 बटे। आइए इससे हम काटते हैं बेटा, तो हमारा जब 125 से 1000 को काटेंगे तो बच्चा 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा तो 8 48, तो इसका मतलब गुणा कराएंगे तो 48 आ जाएगा, तो 8 48 सेकेंड बच्चा। इस तरीके से हम सेकेंड, इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 48 सेकेंड होगा, तो कर लेंगे। आइए हम इसके बाद 27 नंबर सवाल लगाते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, 27 नंबर में, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं।
इनकी चालों का अनुपात बच्चा, तो इनकी चालों का अनुपात पूछा गया है कि क्या है इनकी चालों का अनुपात। तो आइए ध्यान देते हैं बच्चा, यहाँ पर 23 है और बच्चा यहाँ पर इनकी 27 है। यदि 23 में हम 17 घटा दें तो हमारे पास 6 बचते हैं, और यदि 27 में 17 घटा दें तो हमारे पास 10 बचते हैं। अब बच्चा इनका अंतर निकालें तो हमारे पास 4 का आता है, क्योंकि 6 और 10 में अंतर बच्चा 4 का है, 4 का अंतर आ गया। अब चालों का अनुपात पूछ रहा है बच्चा, तो यहाँ पर ये रेलगाड़ी और अंतर 4 का आया है, तो इसको बटे में 4 रखेंगे। आइए इसको हम काट लेंगे बेटा, 2 से काटते हैं, 2 ताई 6, 2 दूना 4, तो इस तरीके से 3/2 आया। तो बच्चा ये हमारा चालों का अनुपात हो जाएगा 3:2, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। आइए इसके बाद हम 28 नंबर सवाल देखते हैं बेटा। 28 नंबर सवाल हमारा कह रहा है 48 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर घंटा की चाल से आ रही है बच्चा, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है बच्चा? इस बार प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है। ये ए रेल है हमारे पास, ए रेल और ये बी रेल। इस तरीके से ए रेल और बी रेल बेटा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 3, और उसके बाद हमारे पास इसको यदि हम 100 से गुणा करा दें, मान लें हम रेल की लंबाई 100 थी तो हमने 2 को गुणा कराया बेटा, तो हमारे पास 200 आ जाएगा, और हमने 1 को 100 से गुणा कराया तो हमारे पास 3 बेटा 100 आ जाएगा इस तरीके से। और यदि हम इन 200 और 100 को जोड़े तो हमारे जोड़ने पर हमारे पास 300 हो जाएंगे बच्चा। अब बात करें यदि 300 को हम 6 से गुणा करा दें बेटा, और फिर 300 को यहाँ पर 100 को बेटा हम किससे गुणा करा दें, 100 को हम 6 से गुणा करा दें, तो बेटा ये हमारे पास 36 को 1800 आ जाएगा बच्चा, और ये हमारे पास 600 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास, अब इसमें से हम क्या करें, 1800 में यदि 600 घटा दें तो हमारे पास बच्चा आ जाएगा 1200। 1800 में 1800 माइनस 600 बच्चा कर दें तो हमारे पास बचेगा शेष, यहाँ पर जो भी आ जाएगा वो आ जाएगा 1200। अब 1200 आ जाएगा, अब उनके पास कितना था 300, हमारे पास कितना है 1200, तो आइए 1200 बटे 3, तो बच्चा हम इससे जब काटते हैं तो हमारे पास 4 3 चौक 12, तो 400 मीटर हमारे पास आ जाएगी। इसका आंसर 400 मीटर। तो इस तरीके से इसे हम कर लेंगे इस सवाल को, 400 मीटर इसका आंसर होगा। एक बार पुस्तक में देख लेते हैं 28 नंबर का, 400 मीटर बच्चा आ जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो दोनों रेलगाड़ियां जो हैं वो ए से कितनी दूरी पर बच्चा मिलेंगी? तो आइए हम देखते हैं 29 नंबर सवाल को कि कितनी दूरी पर मिलेंगी दोनों रेलगाड़ियां। बात करें तो इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं। 32 नंबर हम यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, यहाँ लगा देते हैं। आइए, तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चा, इसमें से इसे हम यदि ट्रिक में लगाना चाहें तो 30 ये पहले और ये 30 मिनट बाद बच्चा, इस तरीके से यदि बराबर में रखें, दोनों को काट लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 3 बचा, यहाँ से 3 बचा, हमारे पास कितने हुए 3 3 हमारे पास बच्चा 6 हैं। अब 3 3 6 है, अब बता रहा है वो 80 किलोमीटर घंटा की उसकी रफ्तार है बच्चा। हमारे पास रेलगाड़ी कितनी है, मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई 100 है बच्चा, तो 100 में से जब हम 80 घटाएंगे बच्चा तो हमारे पास 20 बचा। अब 20 बचा तो बात कर रहा है कि वो कितनी मीटर है बच्चा लंबी, तो यहाँ पर बच्चा 20 इंटू 6 करा देंगे बच्चा, तो हमें पता चल जाएगा कि 120 मीटर लंबी है। इस तरीके से कर लेंगे। इसे एक तरीका और है बच्चा, यदि हम इसको क्या करें,
20 का अंतर आया है तो 2 रेलगाड़ियां हैं, तो हम इसमें क्या करें, 100 बच्चा यहाँ पर कितना मान लें हम मान लें 220 थी, तो 10 इसमें, अगर इसमें से 220 में बच्चा हम क्या करें 100 माइनस कर दें, तब भी हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है 120 मीटर। तो इस तरीके से इसे हम कर सकते हैं इस सवाल को। तो ये 29 नंबर हमारा सवाल हुआ बच्चा। यहाँ पर हमारे पास 30 पहले चली और ये 30 बाद बचा। तो यदि हम इसके में बराबर में रखे हुए दोनों, तो हमने संख्याओं को काट लिया 0 से 0। हमारे पास इधर बचा 3, इधर, तो हमने जोड़ा 6 आया। और 100 मीटर हमने माना रेलगाड़ी थी, तो उसमें 80 घटाया 20 आया बच्चा। और 20 का और 6 का यदि गुणा करा दे तो हमारे पास 120 मीटर मिल जाएगा। इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। आइए हम 30 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, उसे देखते हैं। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 मीटर दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? तो वे रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी, इसकी बात कर रहा है। तो आइए बच्चा ध्यान दें, यहाँ पर 30 नंबर सवाल, 30 नंबर 7 बजे बच्चा, 7 बजे की बात करी है, और फिर उसने 8 बजे की बात करी है। 8 बजे यहाँ पर ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, ये रेलगाड़ी इधर को आ रही है, और ये 20 और इसे 25 ये बता रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। बात करें यदि हम 7 और 8 में अंतर निकालें बच्चा, 7 बजे और 8 बजे में यदि हम अंतर निकालें दोनों में, तो बच्चा अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। 1 का अंतर हमारे पास है बच्चा। और जो हमारे पास 20 और 25 बेटा है, तो जोड़े तो हमारे पास 45 आ रहा है जोड़ने पर। तो अब 110 मीटर और 25 मीटर यदि जोड़ लें तो 135 हो जाता है। अब 135 हो जाता है बच्चा, तो उनके पास 135, हमारे पास कितना है बच्चा, हमारे पास 45। तो और इंटू अंतर 1 का था, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम काटते हैं बच्चा, 45 से काटेंगे तो हमारे पास 135 को 45 से काटेंगे बच्चा, तो 3 बार जाएगा, तो गुणा कराएंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब 7 बजे प्लस 3 और जोड़ दिए जाएं, तो इसका मतलब बच्चा 10 बजे आंसर इसका होगा। भाई यहाँ पर हमने 45 से 135 काटा, 3 बार गया, और उसके बाद हमने क्या, 7 बजे गाड़ी चली थी और 3 उसमें और जोड़ दिए जाएं, क्योंकि 3 बार गया 3 और जोड़े जाएंगे बच्चा, तो 7 3 10 बजे बच्चा। यहाँ पर 10 बजे, यहाँ पर आंसर होगा 10 बजे। इस तरीके से आंसर हम कर लेंगे। आइए 31 नंबर सवाल जो है उसको हम देखेंगे। 31 नंबर सवाल हमारा कह रहा है 120 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर हो, तो बी की चाल कितनी है बच्चा, रेलगाड़ी बी की चाल कितनी है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास 120 माइनस, यहाँ पर हम रख लेंगे x मान लें या 1 मान लें, 1, और फिर उसके बाद रखेंगे 5 बटे बच्चा 18। इस तरीके से हम कर लेंगे 18 बटे 2, यहाँ 2 क्योंकि 2 हैं, तो इस तरीके से इसको 18 को हम 2 से यहाँ पहले ही काट लें, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चा 2 से काट लेंगे, तो यहाँ पर इसका गुणा हम करा लेंगे इधर, और इनका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो बेटा 12 पंचे 60, तो इसका मतलब बच्चा 600 आ जाएगा, और माइनस ये 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर बच्चा हमारे पास यहाँ जो है, तो 5 और 9 का तो क्या होगा, गुणा होगा, तो 45 आ जाएगा। इस तरीके से जब इसका पक्षांतर हम करेंगे बच्चा, तो हमारे पास आज यहाँ पर होगा बेटा, ये आ जाएगा 600 माइनस 45 बराबर में 5 उधर चला जाएगा। आइए जब इसको हम घटाएंगे बच्चा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास
555 बचेगा, 555 बचेगा तो बटे बच्चे ये 5 उधर गया है तो बटे में चला जाएगा नीचे। तो 5 से जब इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा बच्चा 111 किलोमीटर बटे घंटा। 111 किलोमीटर बटे घंटा होगा बच्चा, 111 किलोमीटर बटे घंटा इसकी जो होगी चाल होगी। तो इस तरीके से इसे करेंगे। आइए 32 नंबर हम देखते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली रेलगाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेंगी? एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ी जो है कितना समय लेंगी बेटा? तो यहाँ पर हम मानते हैं कि ए की भी लंबाई और बी की लंबाई एक, दोनों की एक है, तो हमने मान लिया 2 आई बच्चा। अब बात करें ये 6 सेकंड में ये 9 सेकंड में पार करती है तो हमने इसको एलसीएम लिया बच्चा, तो 18 आ जाएगा 6 और 9 का। तो हम 6 से 18 को भाग देंगे तो बच्चा ये ए रेलगाड़ी थी, ये बी रेलगाड़ी थी। बात करें तो यहाँ पर बच्चा ये इस तरीके से ए और बी, ये 6 से इसको काटेंगे 6 को 18, 9 से इसे बेटा भाग देंगे 18 को, तो 9 दूनी 18। इस तरीके से हम दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 2 कितने हो गए? 5 हो गए बच्चा। अब बात करें कि वो बता रहा है कितने समय में पार कर जाएगी। तो आइए बेटा यहाँ पर ये 18 निकला हुआ है, ये 2 है बच्चा, तो 18 इंटू 2 और बटे में बच्चा हम रखेंगे कितना? 5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे 18 दुना हमारे पास कितना आ गया बच्चा? 18 दुना हमारे पास यहाँ पर हमारे पास था 18 और ये निकला था 2। आइए हम इसको रखते हैं 5 और इसका 18 दुना 36, 36 बटे 5। तो बेटा 5 को हम जब 36 को काटेंगे 5 से तो 5 सते 35, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर बचा एक दशमलव खिलाएंगे, हो जाएंगे 10, 5 दूनी 10, तो 7.2 सेकंड में पार कर जाएगी। 7.2 सेकंड इसका आंसर बच्चा 7.2 सेकंड आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 7.2 सेकंड। ये 32 नंबर का आंसर आ। उसके बाद 33 नंबर सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल हमारा बच्चा कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से सायंकाल में 4 बजे चलकर सायंकाल में 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, मतलब शाम को। तो दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से 4 बजे शाम चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी? तो दोनों रेलगाड़ियां जो हैं कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? तो आइए ध्यान दें यहाँ पर 33 नंबर बच्चा, तो 4 से बच्चा 5 बजे और फिर 4 से चलती है तो 5:30 पर पहुंचती है। आइए यदि हम इनको देखते हैं तो ये 5 4 4 बराबर हैं, इनको देख लेते हैं। ये 5 5 भी कॉमन है तो 5 ले लेते हैं। अब बात करें वो 30 की बात करता है तो इसका मतलब है उसके पास 30 मिनट है, हमारे पास घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमने 0 से 0 काट लिया, इसका मतलब हमारे पास जो बच्चा बचा हुआ है वो बचा हुआ है बेटा 3 3 और 3/6। अंतर की बात करें बच्चा तो अंतर बराबर इनका निकलेगा 3, 3 और 6 का अंतर हमारे पास 3 है। अब बात करें इस चाल की बात हो रही है तो आइए हम 3/5 लिखेंगे और बच्चा यहाँ पर 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुणा करा दो तो हम इसको काट देंगे 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 12, 3 36, तो बच्चा ये हमारा गुणा कराने पर आ जाएगा 36। तो इसका मतलब क्या है बच्चा, हमारे पास 4:36, ये 4 बजे चली थी, 4:36, 4:36 में वो जो गाड़ियां हैं वो क्या है आपस में मिलेंगी बेटा। यहाँ पर एक दूसरे से 4:36 पे 4:36 पे वो मिलेंगी। 4:36 बजे
ये आंसर पुस्तक में दिया हुआ है, बात वही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 34 नंबर सवाल आगे है, कह रहा एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। इनकी चालों में क्या अनुपात है? इनकी चालों का अनुपात ढूंढना है कि इनकी चालों में क्या अनुपात है बेटा। तो आइए देखते हैं 34 नंबर बात करें। यहाँ बात कर रहा है, इसको हम रूट में लगाते हैं और रूट में के अंदर हमेशा क्या है, इसे हम मान लेते हैं वर्ग, वर्ग मान लेते हैं। वर्ग हम वर्ग को या तो रूट लिख सकते हैं, वर्ग को हम रूट लिख सकते हैं, और रूट में हमेशा किसी का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो आइए इसको हम रखते हैं। तो हम मान लें एक रेलगाड़ी ए और दूसरी रेलगाड़ी हमारे पास क्या है, ए मान लें हम दोनों को। अब बात करें एक बच्चा, एक को हम क्या करें यहाँ पर 16 और एक को बच्चा हम लिख लें 9, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसे हम तोड़ेंगे तो रूट के अंदर 4 इंटू 4 करके लिख सकते हैं, और इसे यदि हम तोड़ें तो 3 इंटू 3 करके लिख सकते हैं। तो आइए इससे हम जोड़ा बाहर निकाल लेंगे बच्चा, तो हमारे पास 4:3 ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। इस तरीके से ध्यान दीजिए। 35 नंबर सवाल अगला है, उसे ध्यान देंगे बेटा। दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंच जाती हैं। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर घंटा हो तो वाई की चाल कितनी है? बच्चा एक्स रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर घंटा है, तो वाई की चाल कितनी है ये पूछा गया है। तो आइए यहाँ पर बच्चा हम ध्यान देते हैं। हमारे पास से सवाल 35 नंबर है। तो बच्चा हम लिखते हैं y द्वारा a तक लगा समय बटे में बच्चा लिखते हैं x द्वारा b तक, बेटा b तक चलने में लगा समय, और इसको हम लिखते हैं 1/2। ये फार्मूला है बच्चा। तो इसको हम रखेंगे 45/y और रूट में बच्चा रखेंगे हम इसे 10/3 प्लस 5/24, इस तरीके से हम रख लेंगे बच्चा। आइए इसे हम काटते हैं 2 से, तो देख कम 2 दूना 4, इधर काटते हैं 2 पंची 10, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो हम गुणा कराएंगे बच्चा, तो y 45/y, इसका हम गुणा कराएंगे तो 25 बच्चा, रूट के अंदर 25 और 12 36, तो रूट के अंदर 36 आ जाएगा बच्चा। यहाँ लिखेंगे 45/y बराबर ये 5 का बच्चा स्क्वायर है, तो इसको निकाल लेंगे बाहर, ये 6 का स्क्वायर, इसे हम निकाल लेंगे। आइए हम तिर्यक गुणा कराते हैं इसका इस तरीके से। तो बच्चा तिर्यक गुणा कराएंगे तो हम लिखेंगे y बराबर, या तो इस तरीके से इसे हम लिख लें, हम डायरेक्ट रख देते हैं बट आपको बता दे रहे हैं इस तरीके से बच्चा। यहाँ पर इसका हम 45 इंटू 6, आइए y बराबर बच्चा हम रखेंगे 45 इंटू 6 बटे बच्चा 5, तो 5 9 45, तो y बराबर बच्चा 9 6 54। तो ये बच्चा जो हमारा सवाल है आंसर दिया हुआ है उसमें से दिया है बेटा यहाँ पर 54 किलोमीटर घंटा। तो यहाँ पर 54 किलोमीटर घंटा लिख लेंगे, 54 किलोमीटर बटे घंटा, इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। 36 नंबर सवाल है, दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर घंटा तथा 6 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है बच्चा? तो आइए बेटा 36 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, बेटा यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो बच्चा x - 3
x माइनस 3, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूले का यूज करेंगे बच्चा 36 नंबर सवाल में। और यहाँ बच्चा हमारे पास हम इसे लिखेंगे 5/18। और बच्चा अगला जो हमारे पास है बराबर में रखेंगे उसे, हमारे पास 6x माइनस 6, और इसको भी बच्चा 5/18 लिखेंगे। और यहाँ पर बच्चा ये बात कर रहा है 9, तो 9 सेकेंड, और यहाँ पर 10 की बात कर रहा है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे बच्चा। आइए बराबर में 5/18, 5/18 काट लेंगे। 9 का हम x से गुणा कराएंगे बच्चा तो 9x आ जाएगा, माइनस 9 का हम 3 से कराएंगे 9 त्रिक 27 आ जाएगा बच्चा। उसके बाद इधर कराएंगे तो 10x आ जाएगा बच्चा, और इसका कराएंगे दच्छा का 60 आ जाएगा, -60। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पर x में x घटा लेंगे बच्चा और संख्या में संख्या घटाएंगे। तो आइए हम x में 10x में बच्चा घटा लें, ये हमारे पास 10x है और यहाँ पर हमारे पास 9x, बराबर हमारे पास यहाँ 60 है और यहाँ 27 है बच्चा। तो आइए यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास 10x में 9x घटेंगे तो 1x बराबर हमारे पास बच्चा बच जाएगा 33। तो 33 किलोमीटर घंटा आ जाएगा, 33 किलोमीटर बटे घंटा। तो इस तरीके से हम सवाल को इसको हल करेंगे। ये हमारा 36 नंबर सवाल हो गया। आइए इसके बाद हम लगाते हैं 37 नंबर सवाल। ध्यान दें बच्चा, 37 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर घंटा तथा 40 किलोमीटर घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बच्चा? तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 37 नंबर सवाल। ध्यान दें तो यहाँ पर 60 माइनस 40, तो बच्चा इसका अंतर निकलेगा तो 20, क्योंकि अंतर निकालने के लिए माइनस हमने लिखा हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे बच्चा, अब 20 है, इसको हम 5/18 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो काटेंगे बेटा इसे, तो हम इसे काटेंगे बेटा 2, इसे 2 से काटते हैं तो इधर हमारे पास आ जाएगा 10, और इधर हम 2 से काटेंगे 2 नहीं 18। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चा आ जाएगा 50/9। अब हमारे पास इधर 50/9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 और 5 का गुणा करेंगे और नीचे 9 है तो 50/9 आ जाएगा। इस तरीके से इसे हम करा लेंगे। आइए अब वहां बता रहा है 18, तो 18 से तो यहाँ पर बच्चा 18 इंटू बेटा इसको 50/9, तो 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, तो ये हमारे पास 50 दूना 100 मीटर बच्चा आ जाएगा, 100 मीटर। तो इस तरीके से इसे हम कर लेंगे, इसका आंसर 100 मीटर होगा। आइए 38 नंबर सवाल बच्चा हम देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 38 नंबर रेलगाड़ी की लंबाई बच्चा इसमें भी पूछा है। तो आइए सेम इसी तरीके से बच्चा ये भी सवाल लगेगा 38 नंबर। तो आइए बच्चा यहाँ पर 38 नंबर सवाल हमारा कह रहा है 100 इनके हमारे पास 10 काटते हैं, 10 दहम का 100, तो बच्चा 10 मीटर सेकंड निकला। इस तरीके से 10 मीटर सेकंड। इस तरीके से आइए बेटा रेल बराबर रेल कितना है बेटा? 20 बता रहा है, हमारे पास 10 है, गुणा कराते हैं बच्चा तो कितना आ जाएगा? 200 मीटर लंबाई है उसकी, 200 मीटर। इस तरीके से 38 नंबर हो गया बच्चा। 39 नंबर सवाल देखते हैं हम। 90 किलोमीटर घंटा की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है बच्चा? दूसरी गाड़ी की यहाँ पर लंबाई बताई गई है कितनी है? तो बच्चा क्या है यहाँ पर इस सवाल में बच्चा क्या है? गाड़ी की चाल नहीं दी गई, गाड़ी की जो चाल है वो नहीं दी गई है, इसलिए इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता।
इसमें गाड़ी की लंबाई नहीं दी है बच्चा, तो इसलिए इस सवाल को निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह हल नहीं किया जा सकता। ध्यान दें बच्चा, अगला हमारे पास जो है तो 40 नंबर सवाल है। 40 नंबर सवाल कह रहा है, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। बच्चा 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। बच्चा वो खंभा गिनने में लगा हुआ है। तो आइए ध्यान दें, यहाँ पर 21 मिनट की बात करता, एक खंबे 1 मिनट में 21 खंबे बच्चा गिनता है, घटा लेते इसका मतलब 20। तो यहाँ पर बच्चा 20 इंटू बच्चा कराएंगे 50, तो बच्चा आ जाएगा 1000। अब 1000 आ जाएगा बच्चा, तो हम लिखेंगे 1000 बटे बेटा 1 घंटे में 60 मिनट, तो उसे हम घंटे में लिखेंगे। आइए 18 बटे 5, 0 से 0 काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 त्रिक 18, 5 से काटते हैं, इधर आ गया बेटा 5 दूनी 10, इधर आ गया 20। तो बच्चा 20 ત્યાં 60, तो इसका मतलब बच्चा 20 ત્યાં 60, तो यहाँ पर हमारे पास 60 किलोमीटर घंटा आ जाएगा। पुस्तक 60 किलोमीटर घंटा में आंसर बता रही, 60 किलोमीटर घंटा। तो इस तरीके से इसे हम कर लेंगे, 60 किलोमीटर घंटा इसका आंसर होगा बच्चा इस तरीके से। आइए 41 नंबर सवाल इसको देखते हैं। 41 नंबर सवाल हमारा बच्चा कह रहा है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्रमशः अनुपात क्या था। उनकी चालों के बीच अनुपात क्या था, ये बात करी गई है 41 नंबर सवाल में बच्चा कि उनकी चालों के बीच का अनुपात बच्चा। तो यहाँ पर 6 इंटू 5 का गुणा कराते हैं बच्चा, तो हमारे पास 300 आता है बेटा। इस तरीके से हमारे पास 300 है बच्चा। अब हमारे पास 300 है, उनके पास कितना है 48 है, तो 48 और बच्चा हम इसे लिखते हैं बटे में 300। तो आइए हम इसे काटते हैं बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, तो आ जाएगा 100, 3 एक कम 3, 3 18। इस तरीके से हम इसे 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, इसे काटते हैं बेटा 4 से तो 25 आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चा इसका अनुपात आ जाएगा 4:25। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लें। अगला हमारे पास जो है 42 नंबर सवाल, उसे देखेंगे बच्चा। 42 नंबर सवाल कह रहा है, 42 नंबर का है 60 किलोमीटर घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा बच्चा। तो आइए बेटा 60 इंटू 5/18 इस तरीके से कर लेंगे बच्चा। इसे हम काटेंगे 6 त्रिक 18, 6 एक कम 6, तो बेटा हमारे पास 50/3 आ जाएगा। अब हमारे पास बच्चा 50/3 आ जाएगा बच्चा। तो इस तरीके से हम इसे 50/3 आ जाएगा। अब उसके पास 750 दिया है, हमारे पास 50/3 है, तो इसे हम 3/50 लिखेंगे। आइए हम इसे काटते हैं बेटा, तो इसके हम काटेंगे बच्चा, तो 0 से 0 काट लेंगे, फिर हम काटेंगे 5 एक कम 5, और इस तरीके से 55 25, तो 15 या 45 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर 45 सेकेंड बच्चा हम लिखेंगे, 45 सेकेंड, तो इसका 45 सेकेंड आंसर आ जाएगा बच्चा। आइए हम इसके बाद लगाते हैं 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल बच्चा हमारा कह रहा है, ध्यान दें, एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी है। ए की लंबाई 240 मीटर है, तो बी की लंबाई कितनी है यहाँ पर पूछा है। तो आइए बच्चा 50 इंटू 240 बटे बेटा यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब इसे हम काट लेंगे 0 से 0, इधर हम काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 12 पंचे 60 बच्चा, तो इनका गुणा कराने पर आ जाएगा 600।
50 और 12 का गुणा कराएंगे तो 600 आ जाएगा। अब हमारे पास 600 है, उनके पास 240 था, अंतर निकालते हैं बच्चा, तो यहाँ पर घटाकर तो हमारे पास बच्चा आ जाएगा 360 मीटर, 360 मीटर, 360 मीटर इसका आंसर होगा बच्चा। आइए बेटा 44 नंबर सवाल हमारा है। 44 नंबर सवाल कह रहा है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल बच्चा पूछी जा रही है 44 नंबर सवाल में। तो आइए बेटा 44 नंबर सवाल को हम देखते हैं। इस प्रश्नावली के 44 नंबर सवाल, 300 बच्चा और बटे बेटा कह रहा है 33 रख लेंगे इसको हम, तो 3 एक कम 3 काटेंगे, नीचे काटेंगे बच्चा, 3 एक कम 3, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया बच्चा 100/11। अभी हमारे पास यहाँ पर 100/11 है, 100/11 हमारे पास है, 100/11 रखेंगे बच्चा। और इधर बच्चा 18/5 इस तरीके से रखेंगे, तो इसे हम बच्चा 5 एक कम 5, इधर 20 पंचे 100, तो इधर काट लेंगे बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चा गुणा कराने पर आ जाएगा 18 दूना 36, 360/11 ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसे रखेंगे 360/11 और प्लस बच्चा यहाँ पर 360/11 और बच्चा प्लस यहाँ पर हम लिख देंगे, जोड़ देंगे 33, तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा 393/11। 393/11, तो 11 से जब 393 को हम भाग देंगे बच्चा, तो 35 सही 8/11 किलोमीटर घंटा आ जाएगा बच्चा। 35 सही 8/11 किलोमीटर बटे घंटा ये हमारे पास आ जाएगा। आइए इसके बाद 45 नंबर जो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है उसे हम देखेंगे बेटा। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो आइए बच्चा इसे हम ध्यान दें। यहाँ पर बच्चा 180 की बात करी और 270 की बात करी है, जोड़ते हैं तो 450 हमारे पास आ जाएगा बच्चा, 450 आएगा। अब बात करें हमारे पास 450 है बेटा और उसका जो समय है 10.8 है बच्चा, और इसे हम 18/5 से गुणा करा देंगे। आइए यहाँ से दशमलव बच्चा हम हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा ऊपर दशमलव हटने पर। अब इसे हम काट लेते हैं, इसको काटिए बच्चा। तो यहाँ पर इसे हम काटेंगे, तो यहाँ पर बेटा इसे हम काटते हैं तो 5 से काट लो बेटा, 5 एक कम 5 और इधर काट लो 5 9 45, तो इस तरीके से 900 आ जाएगा ऊपर। और बेटा इधर हम काट लेंगे 18 एक कम 18 और 18 छक्का बच्चा 108 होता है। इस तरीके से इसे हम काट लेंगे और फिर उसके बाद इसे बच्चा हम काटेंगे 6 से 900 को, तो 6 कम 6 और इस तरीके से 6 पंचे 30, तो बच्चा 150 आ जाएगा। तो अब हमारे पास बच्चा 150 है और गाड़ी की उसकी क्या एक 60 किलोमीटर घंटा थी बच्चा, इसी का अंतर पूछा था। तो बच्चा 150 में 60 घटाएंगे बच्चा तो 90 बचेगा, तो इसे हम लिखेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी बच्चा जो थी रफ्तार थी। इसकी हम रफ्तार क्या लिखेंगे? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार थी। तो इस तरीके से प्रश्नावली को अच्छे से लगाते रहिए, आगे पढ़ते रहिए मन लगाकर।